आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा और 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ इस दिशा में एक मौन क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी का विस्तार किया है। गांधीनगर में कल सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के भारत में 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से पैसा मांगने वाले को नौकरी से बाहर करें। गरीब से पैसा मांगने वालों को शासकीय सेवा में रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री आज सुबह 7 बजे निवास कार्यालय से शहडोल जिले की वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने शहडोल में नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीएम राइज स्कूल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन, रोजगार मेलों के आयोजन, मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत भविष्य में विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए वैज्ञानिक जांच को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। गांधीनगर में कल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि सरकार सदियों पुरानी भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करके विधि जांच को अनिवार्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 69 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 19, इंदौर में 18, रायसेन में 15, जबलपुर में 5, ग्वालियर और खरगोन में 2-2 संक्रमित मिले। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 470 हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 12,84,54,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण नई दिल्ली में आज अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया इस अवसर पर नया औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इससे नियामक प्राधिकरण का कामकाज कागज रहित होगा और वो सभी हितधारकों से जुड़ सकेगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा है कि हाल के वर्ष खेलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहेगा और देश भर में खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और अन्य के साथ दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री प्रामाणिक ने भारत में खेल के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले कुछ प्रतिष्ठित एथलीटों में राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेल की पदक विजेता भाविना पटेल, टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता मनप्रीत सिंह शामिल हैं। शाम को युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ देश के खेल और फिट इंडिया फिटनेस की कुछ हस्तियों के साथ विशेष वर्चुअल बातचीत करेंगे। प्रदेश में भी खेल और युवा कल्याण विभाग ने जिला तथा विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के कुल 9 गेट खोले गए हैं। आज सुबह 6 और गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी के जलस्तर में 8 से 10 फीट का इजाफा होने के आसार हैं। गुना कलेक्टर द्वारा राशन की कालाबाजारी करने के प्रकरण में एक उचित मूल्य दुकान के विक्रेता और सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। नर्मदापुरम के सोकतवा पर आज प्रदेश का बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में आर्मी की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। 80 जवानों की कंपनी दिन रात मौका स्थल पर काम कर रही है। सतना में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान योजना, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। टीकमगढ़ जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 18 से 20 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।